सेरिब्रल पैल्सी या सीपी, आपने ये टर्म तो सुनी होगी। कई बार बच्चों में कुछ आनुवंशिक समस्याएं होती हैं या किन्हीं कारणों से वो ठीक से उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, उनके हाव भाव अलग रहते हैं और आप में जिज्ञासा आती होगी, आपको ये लगता होगा कि ऐसा क्यों है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समस्या का इलाज क्या है। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्हें इस प्रकार की समस्याएं हो जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें बताकर समझाकर कि किस प्रकार से समस्या का इलाज होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सेरिब्रल पैल्सी यानी जिसे हम सीपी से डिनोट करते हैं, ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है, जनरली कंजेनिटल यानी बाय बर्थ हो सकती है या किन्हीं बीमारियों कारणों की वजह से बाद में भी हो सकती है। जैसा कि नाम से डिनोट हो रहा है, सेरिब्रल माने ब्रेन और पैल्सी यानी वीकनेस ऑफ ब्रेन या मसल्स। सेरिब्रल पैल्सी जनरली 4 तरह की मिलती है। सबसे जो कॉमन है 70-80% बच्चों में मिलती है, वो है स्पैस्टिक टाइप ऑफ सीपी। इसके अंदर बच्चों की जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती है, एक ग्रुप ऑफ मसल बहुत टाइट हो जाता है, वो मूवमेंट में नहीं आता। नेक्स्ट होता है एटैक्सिक या डिस्काइनेटिक सीपी। इसके अंदर बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन है इनवॉलंटरी मूवमेंट मसल्स का बढ़ जाता है, अर्थात वो अपनी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड टाइप होता है एटोनिक सीपी, तो मसल्स वीक हो जाती हैं, बच्चों का बैलेंस बिगड़ जाता है, मसल्स के मूवमेंट की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है, कई बार बिगड़ जाती है, जिस वजह से बच्चों के माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं। फोर्थ होता है मिक्स टाइप ऑफ सीपी। इसमें एक या 2 प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, समस्याएं, वो एक साथ आपको किसी एक बच्चे में भी देखने को मिल सकती हैं। आशा करते हैं कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेरिब्रल पैल्सी होती क्या है, क्या उसके प्रकार होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्यों होती है, क्या सिम्टम दिखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब जानिए कि ये समस्या यानी सेरिब्रल पैल्सी हो क्यों सकती है, क्या क्या इसके कॉज हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कॉज है सेरिब्रल पैल्सी का, वो है हेड इंजरी। अब ये हेड इंजरी किसी बच्चे को बर्थ के बाद भी हो सकती है, या जैसे बच्चा घर पे गिर गया तो ये हेड इंजरी हो सकती है। मान लीजिए बच्चे की मसल्स वीक थी, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, गिर गया, तब ये समस्या हो सकती है। अन्यथा जब एक बच्चा अपनी मदर के वूम में है, यूट्रस में है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान भी ये समस्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मदर का पैर स्लिप हुआ या कहीं उन्हें ठोकर लगी, तब भी ऐसा हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसका हेड कहीं इंजर हो जाए, तब भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट आता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी जो चोट लगी थी उसकी वजह से अंदर ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्लड लीक हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, ब्रेन डैमेज इस वजह से हो जाता है, तो एक बच्चे को सेरिब्रल पैल्सी की शिकायत हो सकती है। उसकी और जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, चलने फिरने की समस्याएं बढ़ सकती है। कई बार बच्चों में ये समस्या होती है जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, कोई जीन म्यूटेट कर गई, उसमें एबनॉर्मैलिटी आ गई, क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मैलिटी आ गई, तब भी ऐसा होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता और बच्चों में ये शिकायतें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, यानी सेरिब्रल पैल्सी। आपने बहुत देखा होगा कि बच्चों में जॉन्डिस हो जाती है। बहुत कॉमन है कि बच्चों को पीलिया हो गया, फिर उन्हें धूप दिखाई जा रही है, अर्थात उन्हें धूप में रखा जा रहा है, या फिर उनको यूवी रेडिएशंस के अंदर में रखा जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका लिवर और उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है। कई बार बच्चे बहुत कम वेट के साथ पैदा होते हैं, इसकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी कम हो सकता है, वो अंडर डेवलप रह सकते हैं और उन्हें समस्या हो सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि एक हेल्दी वेट होता है बच्चे का, बट कई बार उससे कम हो तो उन्हें एक इंटेंसिव केयर में भी रखना पड़ जाता है। आपने देखा होगा, ये सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से किसी एक बच्चे को सेरिब्रल पैल्सी हो सकती है। आशा करते हैं आपको सब समझ आ रहा होगा। बट आपको अगर कोई समस्या, आपको कोई दुविधा है सेरिब्रल पैल्सी को लेकर या हड्डियों जोड़ों को लेकर, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अवश्य से पोस्ट करिएगा, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या को हल करने का। कुछ और भी कॉजेस होते हैं सेरिब्रल पैल्सी होने के, जिनमें से एक है ब्रीच डिलीवरी। नॉर्मली क्या होता है, जब एक चाइल्ड बर्थ होती है तो उस समय हेड फर्स्ट आता है, फिर
अपर बॉडी आती है, फिर पैर आते हैं। बट ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है, फीटस का पैर या हिप पोर्शन पहले बाहर आता है। ऐसे में कई बार चांसेस होते हैं कि फीटस बीच में फंस जाए या कॉर्ड उसके नेक के राउंड रैप हो जाए। उस समय भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से न्यूरल डैमेज होता है ब्रेन के अंदर और बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट एक कॉज होता है आरए फैक्टर की डिस्क्रिपेंसी। दोनों पेरेंट्स के अगर आरए फैक्टर में कोई मिसमैच या कोई समस्या होती है तो उस गड़बड़ी की वजह से भी एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावनाएं बहुत हद तक रहती हैं। इस पर कई सारे एविडेंस भी हैं। तो हमारी राय तो ये है कि आप वैसे जो भी लोग अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और अगर कोई समस्या निकलती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कह के, फिजिशियन को कह के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और फिर आप एक चाइल्ड को प्लान करें। ऐसे में इन सारी चीजों की वजह से होने वाली जो अनुवांशिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनसे आपका बच्चा बच जाएगा, उससे समस्याएं नहीं होंगी, एक स्वस्थ हेल्दी बेबी आपको रहेगी। कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माताओं को समस्याएं होती हैं, बीमारी होती हैं और ऐसे में उन्हें मेडिकेशन दिया जाता है या कई बार वो ऐसी कुछ मेडिकेशन लेती हैं जो उन्हें नुकसान कर जाती है। कई बार ये नुकसान केवल फीमेल को होके रह जाता है, बट कई बार ये जो नुकसान है, इनका जो साइड इफेक्ट है वो फीटस को ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये हार्मफुल केमिकल्स या कहें तो जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है वो फीटस तक पहुंचता है, तब एक चाइल्ड में अनॉमलीज हो सकती हैं, बर्थ अनॉमलीज हो सकती हैं जिन्हें हम कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज कहते हैं, या उन्हें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, उन्हें ब्रेन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, वो फिजिकली चैलेंज भी हो सकते हैं मेंटली चैलेंज होने के साथ। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कॉजेस की। अब क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक बच्चे के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर, उन पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं मस्कुलोस्केलेटल लेवल पर, न्यूरोमस्कुलर लेवल पर, डेवलपमेंटल लेवल पर। मस्कुलर लेवल पे क्या समस्या आपको देखने को मिल सकती है चाइल्ड के अंदर अगर उसे सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत है? ऐसे में किसी बच्चे की वॉकिंग अफेक्ट हो सकती है। कई बार आप देखते हैं बच्चों में सीजरिंग आती है, तब वो कैंची की तरह से पैर रख के चलते हैं, जैसे आपने मॉडल्स को रैंप पर कैटवॉक करते देखा होगा, वो पैरों को क्रॉस रख के चलती हैं, बट वो डिलिबरेटली ऐसा करती हैं। यहाँ ये बच्चे अननोइंगली ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी जो थाई के अंदर साइड की मसल्स हैं, ग्रोइन, वो सब टाइट रहती हैं, वो अपने पैरों को ठीक से रख ही नहीं सकते, वो पैरों को क्रॉस करके चलते हैं। कई बार पेशेंट को परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाती है मसल्स की। आपने देखा होगा कई बच्चे एड़ी को उठा कर चलते हैं, वो केवल पंजे के बल चलने का प्रयास करते हैं, वो अपनी एड़ी को नीचे टिका ही नहीं सकते। ये होता है काफ मसल की शॉर्टनिंग की वजह से, या टेंडो एक्लिस जो है वो टाइट हो जाता है। ऐसे में बच्चे को चलने में समस्या होती है, सर्जिकल इंटरवेंशन उसमें करने पड़ते हैं। आगे जाके हम इस बारे में भी अभी चर्चा करेंगे कि क्या करना पड़ सकता है। आप बताते हैं जेड प्लास्टी होती है। कई बच्चे हमने देखे हैं, कई वो 20 साल के हो गए बट ठीक से बैठ नहीं सकते, उन्हें सहारा चाहिए, उनके दोनों तरफ सपोर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बैक के पीछे सपोर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके वो बैठ पाते। अब यहाँ तक की बात तो हो गई कि सेरेब्रल पाल्सी में बच्चों को क्या मस्कुलर लेवल पे इश्यूज आते हैं। आपको अगर इसको लेके कोई दुविधा है या हड्डियों मांसपेशियों को लेके कोई समस्या हो रही है, चलने फिरने की तकलीफ है, आपको पेन कहीं हो रहा है, आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके नीचे दिए गए डिटेल्स आपको संपर्क करना है। समय और टाइम का अवश्य ख्याल रखेंगे। वही अगर हम बात करें उनके डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज क्या क्या मिल सकती हैं, तो सबसे पहली समस्या होती है दे नॉट एबल टू थ्राइव। उनकी एबिलिटी नहीं रहती कि वो अपने को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बॉडी इतनी वीक हो जाती है, उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, मस्कुलर पावर की कमी होती है, सेंस नहीं उन्हें रहता, क्योंकि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी कम होते हैं। इन सारी वजहों से वो अपने जीवन को साधने में फेल करते हैं। अब ये सारी समस्याएं जो है वो बच्चों को हो सकती हैं नर्व्स की वीकनेस की वजह से भी। तो कैसे आप अपनी नर्व्स को अच्छा रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक हमने आई कार्ड में ड्रॉप करा है, ताकि आपकी नसें भी स्वस्थ रह सके, आपको सर्वाइकल नंबर की इश्यूज ना हो सके, हाथ में झंझनाहट, टमनेस नहीं आए। अब वहीं अगर हम बात करें एक पेशेंट की ट्रीटमेंट की या सेरेब्रल पाल्सी ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये किसी एक स्पेशलिटी के डॉक्टर का काम नहीं है। इसके लिए पूरी एक टीम चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ केयर। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो हाइजीन के पर्सपेक्टिव पर हो, वो उसकी सेल्फ केयर के पर्सपेक्टिव पर हो, वो उसके उठने बैठने हर काम के ऊपर हो। तो आप पेशेंट का ख्याल पेरेंट्स सबसे पहले रखें। इसके बाद बारी एक आती है एक न्यूरो फिजिशियन की, जो कि बच्चे का एग्जामिनेशन करके ये पता करते हैं कि बच्चे को समस्या क्या है, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट
ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट उनके मेडिकेशंस का, उनके सारे ट्रीटमेंट का ध्यान रखते हैं, उन पर वॉच रखते हैं। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के अंदर, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स बच्चे की जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में, क्योंकि वो बच्चे की वो एक्टिविटीज को एड्रेस करते हैं जो कहीं ना कहीं उसको अपने डेली लाइफ में काम आती हैं, सारी चीजों को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वहीं एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस समस्या में, सेरेब्रल पैल्सी की समस्या में। जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के जीवन में, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। पेशेंट की जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, उनको करेक्ट करने में मदद करते हैं। बच्चों की मसल टाइट है, बच्चों की मसल्स वीक हो रही हैं, तब उन्हें काम पड़ता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट का। यहाँ हम इन्हें ओटी और पीटी के नाम से बात करेंगे आगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझे बच्चे की समस्या को और इन सारे लोगों की मदद लें पेशेंट की थेरेपी में। हाँ, आशा करता हूँ आप ये बात सब समझ रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसी थेरेपी की रिक्वायरमेंट हो और उनके पेरेंट्स ना समझ पा रहे हो, तो उनके पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनकी जो भी समस्या है, जो दुविधाएं वो क्लियर हो, उनके माइंड में क्लैरिटी आ सके। एक बच्चे के हाथ की मसल टाइट है, वो कोई चीज़ ग्रैब नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उसकी मसल्स लूज हो तो वो किसी चीज़ को ग्रैब करके उसका यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे एक ग्लास पकड़ना है या उसे एक बॉटल को होल्ड करना है, तो बॉटल को ग्रैब करने के लिए हाथ को खोल कर फिर हाथ को बंद करना पड़ेगा और आप उसे मूव करोगे। या आप उसे खोल कर अगर एक पेशेंट को पानी ही पीना है, तो पेशेंट कैसे करेगा इस काम? इस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हेल्प करे। ये हुए कुछ ट्रीटमेंट पैटर्न्स। आशा करते हैं आपको सब समझ आया होगा। अगर आप इसी वीडियो में हम सारे ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, नहीं समझेंगे और हमारा मैसेज जो आप चाहते लोगों तक पहुंचाना वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वो नेक्स्ट पार्ट हम पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप उसे भी देखकर ट्रीटमेंट्स को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या ट्रीटमेंट्स, क्या एक्सरसाइजेस होनी है, क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। और इसके अलावा कई बच्चे बहुत ही आगे झुक के बैठते, बच्चों में काइफोसिस की शिकायत हो जाती है, वो कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके राइट वाले वीडियो जाकर देख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, स्ट्रेसफुल लाइफ में, यहाँ पे सोने का पैटर्न ठीक हो, उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, सभी समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।